सो नमस्ते और आप सभी का स्वागत है कौन है यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जब मैं एक बिगिनर था, जब मैंने नया नया जिम ज्वाइन किया था, तो हर कोई मुझसे यही बोलता था, अरे अच्छी डाइट लो, अच्छी ट्रेनिंग करो और हाई प्रोटीन मील खाओ। हाई प्रोटीन भी कोई नहीं बोलता था, सब कोई बोलते थे कि चिकन खाओ, अंडा खाओ, एकदम पूरा दबा के खाओ, एकदम भैंस जैसा खाओ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो चीज़ें थी, भैंस जैसा खाओ, प्रोटीन खाओ, चिकन खाओ, अंडा खाओ, इन सब चीज़ों की वजह से मैंने डर्टी बल्किंग की। इन रीजंस की वजह से ही, मुझे गलत गाइडेंस मिलने की वजह से। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ट्रेनिंग करता था, अच्छी ट्रेनिंग करता था, बट एक्सरसाइज सिलेक्शन नहीं थी मेरी। कौन सा यू नो वर्कआउट स्पिरिट मुझे फॉलो करना चाहिए अपने बॉडी पार्ट के हिसाब से, खुद के हिसाब से। क्योंकि हर किसी की ऑब्वियसली अलग अलग स्पिरिट काम करेगी अच्छी। डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पर, आपकी रिकवरी कैसी है एंड डाइट वगैरह, आपके दिन भर का रूटीन कैसा हो उसके हिसाब से। और प्लस ओवरऑल जो वॉल्यूम था उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा था। मैं एक एक बॉडी पार्ट के 6-6 7 एक्सरसाइज करता था। इवन बाइसेप्स के भी पता नहीं कितनी एक्सरसाइज करता था। बाइसेप कर्ल डंबल के साथ, बारबल के साथ, देन प्रीचर कर्ल, देन हैमर कर्ल, देन केबल के साथ बाइसेप करता था। मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम रहता था उस टाइम, वो भी बिगिनर था मैं, और ऊपर से डाइट भी उतनी कोई ख़ास नहीं थी, और ऊपर से डर्टी बल्किंग मैं कर रहा था। तो या सिर्फ ज़्यादा खाने से मतलब नहीं है। और उस टाइम मुझे ये पता था कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, कैलोरी सरप्लस क्या होता है, मसल मास कैसे गेन करना। मुझे कैलोरी डेफिसिट और सरप्लस का कॉन्सेप्ट पता था, बट एग्जैक्टली मुझे उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था। और इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है तो डेफिनेटली थियोरेटिकल नॉलेज का भी कोई काम नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके पास थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों है, सबसे अच्छा गाइडेंस वही आपको दे सकता है। जब भी आप किसी से कुछ एडवाइस मांगो तो मेक श्योर कि उसे प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज दोनों हो। अगर वो आपको बोल रहा है एक हाई प्रोटीन मील खाने, चिकन खाने, अंडा खाने, तो वो क्यों बोल रहा है, और कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, हर चीज़ का उसके पास एटलीस्ट एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए वो हर चीज़ का एक साइंटिफिक नाम नहीं बता पाएगा शायद, बट एटलीस्ट वो आपको वैलिड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पाए, एटलीस्ट उतना तो उसे नॉलेज होना चाहिए। वरना जितने जिम गोअर्स है सभी को पता है कि हाँ हाई प्रोटीन मील खाना है, अरे कैलोरिक सरप्लस में खाना है, ज़्यादा खाना खाओ, ये सभी को पता है। बट जो चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती वो है इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज गूगल पर सर्च करो मिल जाएगी, बट क्या एग्जैक्टली आप सेम टू सेम अप्लाई करने लगोगे अपनी लाइफ में? नहीं। अब ऑनलाइन आप चेक करोगे तो चिकन मिल जाएगा आपको, चिकन खाओ, अंडा खाओ, बट कितने ही ऐसे लोग होंगे जो शायद चिकन ब्रेस्ट खाएंगे तो उन्हें इनडाइजेशन हो जाता है। कितने ही लोगों को अंडे से एलर्जी है, मुझे भी एलर्जी है। तो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। फूड सिलेक्शन, एक्सरसाइज सिलेक्शन, और आपकी पर्टिकुलर बॉडी टाइप के लिए कौन कौन सी चीज़ें काम करेंगी आपको एक एक्सपीरियंस्ड बंदा ही बता सकता है, जिससे हर चीज़ों की एक अच्छी खासी नॉलेज हो। और मैं जितने साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने बहुत ही कम ऐसे बंदों को देखा है जिनको एक प्रॉपर नॉलेज होती है हर चीज़ की। इवन कितने ही ऐसे मैंने प्रोफेशनल एथलीट्स देखे हैं जो कि इन्हेंस्ड हैं, उन्हें भी नॉलेज नहीं है उतनी। दे लैक नॉलेज। उन्हें बस वो बोलते हैं ना कि गुरुजी, जो टिपिकल एक इंडियन गुरुजी होते हैं, वो नॉलेज है। और आई थिंक कि
मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं इन्हीं गुरुजी के चक्कर में फंस जाते हैं। उनके पास जाते हैं, सजेशन मांगते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अरे चिकन खाओ, अंडा खाओ, मशरूम खाओ, ब्रोकली खाओ, और साथ में कोई डब्बा थमा देंगे वे प्रोटीन का। या बहुत सारे लोगों को तो वे प्रोटीन, मैंने ये इंसिडेंट भी सुना है कि वे प्रोटीन में या फिर मास गेनर में वो डायनाबॉल का पाउडर वगैरह मिला के टैबलेट का वो दे देते हैं, ताकि उन्हें लगे, जो क्लाइंट है उनको उन्हें लगे कि अरे ये तो काम कर रहा है इनका वे प्रोटीन, या फिर और वो दोबारा आके ख़रीदे। सो इस तरीके से भी लोगों को काफ़ी बेवकूफ़ बनाया जाता है। आज है मेरा आर्म्स डे, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। सो स्टार्ट करते अपना आज का वर्कआउट बिना किसी देरी के। पिछला आर्म्स का सेशन जो मैंने लगाया था उसमें मैंने उतने हेवी वेट के साथ एक्सरसाइज नहीं की, काफ़ी लाइट वेट के साथ एक्सरसाइज की जितना मैं जनरली करता हूँ। बट उसके बावजूद भी मेरे आर्म्स काफ़ी स्लो थे, मेरे ट्राइसेप्स और मेरे बाइसेप्स। सिर्फ एक रीज़न की वजह से, नेगेटिव पूरा स्लो लेके जाना और इवन पॉजिटिव में भी थोड़ा स्लो रखना मूवमेंट को, और पूरा फोकस करके स्क्वीज करना। सिर्फ स्क्वीज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने मसल फाइबर पूरा फील करते हुए पॉजिटिव पे लेके जाना है, तब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तब ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और ये मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियोस में बोलता हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी ही हेवी वेट से कर रहे हैं। जो मैटर करता है वो है कि आप हर सेट को कितना इफेक्टिव बना पा रहे हो, हर रेपिटेशन को कितना इफेक्टिव बना पा रहे हो। कम एक्सरसाइज करके भी, कम वेट लिफ्ट करके भी अगर आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हो तो उससे बेहतर क्या ही होगा। और आप कम वेट के साथ थोड़े इंजरी फ्री भी रहोगे, प्लस आपका ईगो थोड़ा कम रहेगा। सो 7 रेपिटेशंस है, बट आई एम प्राउड कि मैंने फॉर्म खराब नहीं किया। फॉर्म मैंने अच्छे रखे, नेगेटिव सारे रेपिटेशन तो स्लो ही लेके गया और पी कॉन्ट्रैक्शन पे होल्ड किया। सो दिस सेट वाज गुड। अब चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ।
अगर आपका लास्ट स्टेप ऐसा नहीं दिख रहा है, फुल स्ट्रगल करके अगर आप अपने लास्ट स्टेप को नहीं कर रहे, आप फेलियर तक नहीं जा रहे हो। जब भी आप कोई भी सेट स्टार्ट करो, उससे पहले हमेशा एक रेपिटेशन अपने माइंड में रखिए कि आपको कितना करना है। पिछले सेशन में आपने जितना किया था उतना तो आपको करना ही, उससे 2 एक्स्ट्रा और करने हैं, क्योंकि प्रोग्रेस वही 2 एक्स्ट्रा रेप आपको दिलाएंगे। अगर आप जितने पिछले सेशन में आपने रेपिटेशन की इस बार भी वो नहीं करोगे तो प्रोग्रेस नहीं होने वाला। और जब भी आप अपना कोई भी सेट स्टार्ट करो तो माइंड में हमेशा ये रखिए कि इस सेट में मुझे अपने फेलियर तक जाना है, और इस वेट को मैं तब तक वापस नहीं रखूँगा जब तक मुझसे एक रिपीटेशन वापस ना आ जाए। और वो भी लास्ट में फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ रिपीटेशन कंप्लीट करने के बाद आपको पार्शियल भी लगाने, चाहे जितने भी जाए, 1 या 2 पार्शियल जितने भी जाए आपको पार्शियल्स करने हैं। थोड़ा बहुत भी आपसे जा रहा है तो कीजिए, चाहे उससे 1% भी डिफरेंस क्यों ना मिले, बट अगर आप देखोगे तो 1% भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो या लेट्स मूव ऑन टू बाइसेप डबल कर्ल। रेपिटेशंस भले ही कम है, बट आई एम हैप्पी कि मैंने फॉर्म खराब नहीं की और लास्ट में 2 पार्शियल भी लगे। सो फेलियर तक ट्रेन किया, फॉर्म अच्छी थी। सो गुड सेट। अब चलते हैं नीचे कल करते हैं।
सो बाइसेप की एक एक्सरसाइज बची हुई है और लास्ट में फोरआर्म की थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा। सो हैमर कर्ल करते हैं, लेट्स गो। सो वर्कआउट इज़ डन और आज का वर्कआउट 10 out of 10 था। काफ़ी मज़ा आया और सच बताओ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी मैं इंस्टा खोल रहा हूँ, यूट्यूब खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सब के सब बल्क कर रहे हैं, विंटर आर का मज़ा ले रहे हैं, तो काफ़ी टेम्पटिंग हो जाता है कि अरे यार मुझे भी बल्क करना है। आई वॉन्ट टू ऑल्सो गेट बिग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए मेरी। बट यू नो वॉट, आपको जो करना आप वो करो, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग बल्क कर रहे हैं शायद उन्हें, जो लोग कट कर रहे हैं उन्हें देख के शायद वो टेम्प्ट होते होंगे, उन्हें लगता है अगर कि मेरा बल्क कब ख़त्म हो और वापस से मैं कट कब करूं। तो ये एक एंडलेस साइकिल है। और ये हमेशा चलती रहेगी। सो आपको जो करना है वो कीजिए और दूसरे लोगों पर ध्यान मत दीजिए उतना। और अगर आपको बल्क करना ही है तो 10 से 15% बॉडी फैट के बीच में रखिए और कोशिश कीजिए कि उतने पे ही रख के मेंटेन करते हुए मसल मास गेन करो, आप स्ट्रेंथ गेन करो। क्योंकि बॉडी फैट बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि आप सही मसल मास गेन कर रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बॉडी फैट पुट ऑन कर लोगे तो मिरर में देखने में ऐसा लगता है कि आपने सारे बॉडी पार्ट्स में मसल मास गेन किया, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मसल मास गेन करना इतना ईजी नहीं है। तो बॉडी फैट को मिनिमम रखिए ताकि एग्जैक्टली आपको पता चलता रहे कि आपने कितना मसल मास पुट ऑन किया है और जो बॉडी पार्ट लैग कर रहा है उसके हिसाब से आप काम कर पाओ। और बहुत ज़्यादा बॉडी फैट कर लोगे आप तो फिर आपको ही बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उसको दोबारा आपको कम भी तो करना है।
जब आप दोबारा कट करोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा कट करने में, और ज़्यादा चांसेस है कि आप मसल मास भी लूज़ करोगे फिर। इसलिए इट्स बेटर कि आप बॉडी फैट को कम से कम रखो, 10 से 15% फैट के बीच में, और उसी पे रह के मसल मास गेन करो, स्ट्रेंथ गेन करो। आई नो कि बहुत मज़ा आता है जब आपका वेइंग स्केल पे वेट बढ़ता है, बट ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारा का सारा मसली बॉडी फैट भी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। सो क्लीन बल्क कीजिए। बल्क के नाम पे आप सब कुछ मत खाने लगिए, डर्टी बल्क मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कट आपको बहुत हार्ड होने वाला है, फिजिकली एंड मेंटली बहुत, और ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने कट को पूरा नहीं कर पाओगे, बीच में ही छोड़ दोगे। सो इट्स बेटर कि आप अभी अपने डाइट पर स्टिक रहिए, क्लीन बल्क कीजिए, अच्छे सोर्सेस से कार्ब्स लीजिए, फैट्स लीजिए, गुड फैट्स गुड कार्ब्स, ना कि जंक फूड से। सो एनीवेज, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छी ट्रेनिंग करें, एंड टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।